गुड मॉर्निंग। हम मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 7। उसमें आगे कुछ थ्योरम्स है और उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, लेट यू एंड वी बी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। यू और वी क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैं। एंड लेट बी बेसिस है u1 u2 अप टू un तक, एंड p डैश कहाँ से है, v1 से लेके vm तक। बी ऑर्डर्ड बेसिस फॉर u एंड v। एक u के लिए है, दूसरे किसके लिए है, v के लिए। इफ़ t is a linear transformation from u to v, then any u belongs to u, tu b dash is equal to tb b dash इंटू यू बी। क्या कह रहा है, टी यू बी डैश जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, टी बी बी डैश और यू बी के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। ओके, तो हमें पहले जो पता है वो लिखेंगे। वी नो दैट टी बी बी डैश किससे बनेगा, A11 A12 अप टू A1n से लेके AM1 से लेके AMn तक। इसको हमने कह दिया ये क्या है, AIJ M क्रॉस n, वेर TUJ इज इक्वल टू I इज वेरिंग फ्रॉम 1 to m, AIJ VI वेयर J इज इक्वल टू 1 to n। देखो J की जगह 1 to n रखेंगे तो U1 U2 UN बी बेसिस के एलिमेंट्स आ जाएंगे, और आई की जगह 1 से लेके m तक रखेंगे तो ये हमारे जो बी डैश जो बेसिस है उसके एलिमेंट आ जाएंगे। तो टी ऑफ यू जे इज इक्वल टू दिस हम लिख सकते हैं। सिंस u बिलोंग्स टू u एंड b इज बेसिस सेट फॉर u, देयरफॉर u कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ u। तो u को हम लिख सकते हैं u इज इक्वल टू b1 u1 प्लस b2 u2 अप टू bn un। द कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट वेक्टर इज u b। तो इसको कैसे लिख देंगे, स्केलर्स को कॉमन कॉलम में लिख देंगे b1 b2 अप टू bn। ओके, फ्रॉम थर्ड ऑपरेटिंग t ऑन बोथ साइड, इसके ऊपर क्या कर देंगे, t ऑपरेट कर देंगे तो हमारे पास जो स्केलर्स है वो बाहर आ जाएंगे। b1 tu1 प्लस b2 tu2 अप टू bn tun। tu2 अप टू tun की वैल्यूज़ रख देंगे, जैसे क्योंकि हमारे पास टी यू जे डिफाइन था तो 1 2 अप टू एन करके इनकी वैल्यू रख दी हमने। ओके, वैल्यू रखने के बाद हमने फर्स्ट से v1, सेकंड से v2 और लास्ट से vm कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये हो गया। ओके, इसके बाद तो इसको हम लिख सकते हैं टी यू बी डैश के एलिमेंट्स आ गए हमारे पास, v1 v2 अप टू vm के जो कोफिशिएंट थे वो। ओके, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई टी यू बी डैश। तो टी यू बी डैश इनको हम अलग अलग कर सकते हैं। ओके, A11 A12 A1n से लेके AM1 अप टू AMn को B1 B2 BN से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन वही आ जाएगा, इसलिए हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं। तो टी यू बी डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, टी बी बी डैश और यू बी। ये यू हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। ओके, ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लेट बी इज इक्वल टू u1 u2 un बी ए बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस u और f। बी हमारे पास क्या है, बेसिस है, एंड टी यू टू वी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और ये हमारे पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देन फॉर एनी वेक्टर u बिलोंग्स टू u टी यू बी। अब देखो वहाँ क्या था, टी यू बी बी डैश था, अब क्या है, एक ही ऑर्डर्ड बेसिस है हमारे पास, दैट इज b। तो टी यू बी इज इक्वल टू टी बी इंटू यू वी। ओके, ये प्रूव करना था, हमने लेट कर लिया, लेट टी बी हमने लिख ली, ये मैट्रिक्स आ गई हमारी एन क्रॉस एन की। अगर सिंगल ऑर्डर्ड बेसिस गिवन है तो बी हमारी यू एन से लेके यू एन तक था। वे टी यू जे इज इक्वल टू आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n, ए आई जे यू आई लिखेंगे। ओके, वेर जे वेरिंग फ्रॉम 1 to n। द कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या हो जाएगा, यू बी इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी b1 b2 अप टू bn। सिंस u बिलोंग्स टू u एंड b इज बेसिस ऑफ u, तो u को हम लिख सकते हैं u इज इक्वल टू b1 u1 प्लस b2 u2 अप टू bn un। बोथ साइड t अप्लाई कर दिया, t अप्लाई करने से क्या हो गया, t u हो गया, और यहाँ से हमारे पास इन ये स्केलर्स जो है वो क्या आ जाएंगे,
बाहर आ जाएंगे तो B1 TU1 B2 TU2 अप टू BN TUN हो जाएगा। ओके, अब TU1 TU2 और TUN की हमने पीछे से वैल्यू पुट कर दी, और वैल्यू पुट करने के बाद फर्स्ट से U1, सेकंड से U2 और लास्ट से UN कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ये क्या हो गया, TUB आ गया। यहाँ हमने जो U1 U2 और UN थे उनके कोफिशिएंट्स हमने लिख लिए, तो ये TUB आ गया। इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन यही आएगा, इसलिए इसको अलग अलग करके लिख लिया। तो हमारे पास ये क्या हो गया, TUB इज इक्वल टू TB इंटू UB। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट T बी ए लीनियर ऑपरेटर ऑन आर स्क्वायर। T क्या है, लीनियर ऑपरेटर है, डिफाइंड बाई TXY 4x माइनस 2y 2x प्लस y। फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस B बेसिस गिवन है 1 1 और -1 0। आल्सो वेरीफाई दैट TB इंटू UB इज इक्वल टू TUB। ये थ्योरम तो हम पहले प्रूव कर चुके हैं। अब जो हमारे पास बेसिस होती थी उनमें U1 U2 UN B' में V1 V2 VM जो दे रखा था उनकी जगह क्या दे रखा है, B इज इक्वल टू 2 एलिमेंट्स हैं 1 1 और -1 0। अब पहले तो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं T11, B से एक एलिमेंट उठाया दैट इज 1 1, तो T11 जैसा डिफाइन कर रखा उसके अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा 2 3। सिमिलरली T-1 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 -2। ओके, लेट T11 इज इक्वल टू 2 3, तो इसको लिख सकते हैं A इंटू 1 1 प्लस B इंटू -1 0, लिनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। ऐसे ही T-1 0 को क्या लिखा, C इंटू 1 1 प्लस D इंटू -1 0। यहाँ से हमने A B C D की वैल्यू निकाल ली। A हो गया 3, B इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू -2 और D इज इक्वल टू 2। ये सब वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आने के बाद हमने A B C D की जगह वैल्यू रख दी। अब वैल्यू रख दी तो ये क्या हो गया, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू गिवन बेसिस इज TB दैट इज 3 - 2, जो कोफिशिएंट थे वो 3 - 2 1 2। ओके, तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। अब इसको वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई करने के लिए हमने क्या लिया, लेट U इज इक्वल टू AB दैट इज बिलोंग्स टू आर स्क्वायर एंड AB को हमने लिख दिया C इंटू 1 1 प्लस D इंटू -1 0। तो यहाँ से A क्या आ गया, A इज इक्वल टू C माइनस D, जब इसको सोल्व करेंगे तो, और B इज इक्वल टू क्या आ गया C, तो यहाँ से C इज इक्वल टू B और D इज इक्वल टू B माइनस A हो गया। ओके, तो A B को वैल्यू पुट कर दिया हमने, C की जगह B और D की जगह B माइनस A। ओके, तो यहाँ से UB क्या हो गया, ये जो कोफिशिएंट थे उनको लिख देंगे B और सेकंड क्या है B माइनस A। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हमारे पास क्या हो गया, TU इज इक्वल टू TAB दैट इज 4A माइनस 2B और 2A प्लस B। लेट दिस इज इक्वल टू TAB की जो वैल्यू थी वो वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ गई। तो ऐसे लिख सकते हैं TUB इज इक्वल टू 2A प्लस B और -2A प्लस 3B। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया 1 एंड 2 को। जब 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, TBUB इज इक्वल टू, इसको सोल्व किया हमने। ओके, तो ये जो वैल्यू है वो किसकी आ गई, TUB की। यही प्रूव करना था, मतलब ये वेरीफाई हो गया। थैंक यू।